7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को नेस्ते नाबूद कर दिया। जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल हमला किया, लेकिन वह पूरी तरह नाकाम रहा। हिम्मत जुटाकर पाकिस्तान ने 8 मई को फिर कोशिश की। करीबन 400 टर्किश ड्रोन भारत पर छोड़े, लेकिन भारत की मजबूत रक्षा प्रणाली ने इसे भी नाकाम कर दिया। 9 मई की रात पाकिस्तान ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। बैलिस्टिक मिसाइलें, JF-17, J-10C, F-16 ड्रोन, हर हथियार से भारत पर हमला किया, लेकिन भारत की अभेद रक्षा प्रणाली ने इसे भी विफल कर दिया। जवाब में भारत ने करारा प्रहार किया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 4 इंपॉर्टेंट एयरबेस मलबे में बदल दिए। मतलब कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और भारत उसे इस कॉन्फ्लिक्ट से एक फेस सेविंग एग्जिट नहीं दे रहा है। पर शायद पश्चिम में बैठी ताकतों को यह पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने जिस सपोले को अपने स्ट्रैटेजिस्ट इंटरेस्ट के लिए पाला था, भारत आज उसका फन को चल रहा है। तभी तो 9 तारीख को IMF, जिसे अब इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड कहना गलत नहीं होगा, उसने पाकिस्तान को टोटल $2.3 बिलियन का फंड मुहैया करवा दिया। मकसद साफ है, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने की कैपेसिटी को बढ़ाना, ताकि वो भारत से मुकाबला कर सके। वैसे तो कुछ ताकतें पाकिस्तान को भारत का यूक्रेन बनाने पर भी तुली हुई हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बात किसी और दिन करेंगे। हमने IMF को इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड कहा, उसकी 2 वजह हैं। पहली कि ये IMF का फंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बजाय पाकिस्तानी सेना की जेब में जाएगा। पाक सेना इसका इस्तेमाल अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में करेगा, जिन्हें भारत ने नेस्ते नाबूद कर दिया है। दूसरी वजह है जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का पाकिस्तान में होना। आपको बता दें कि मसूद अजहर अपने परिवार के जनाजे में पाकिस्तान में देखा गया था। इससे यह बात तो क्लियर हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार का खात्मा हुआ है। और दूसरी ओर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान साल 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर ही इसलिए लाया गया क्योंकि उसने ये बताया था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है ही नहीं और वे यहां से भागकर अफगानिस्तान चला गया है। इसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। उसे IMF जैसे संस्थानों से फंड दिए जाने लगे, जिसका इस्तेमाल उसने हथियार खरीदने और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया। और दुनिया अभी भी आतंकी पाकिस्तान की नापाक हरकतों को अनदेखा कर रही है। यूरोपियन यूनियन ने भी पहलगाम हमले के 18 दिन बाद इसको कंडेम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स, जो इतने समय से पहलगाम हमले को आतंकी हमला मानने से इनकार कर रहा था और आतंकियों को गनमैन और मिलिटेंट्स लिख रहा था, उसने भी अब जाकर पहलगाम हमले को आतंकी हमला लिखना शुरू कर दिया है। आपको हैरानी हो रही होगी कि पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद किसी को 1% भी शक नहीं होनी चाहिए कि यह हमला पाकिस्तान के इस्लामी आतंकियों ने किया था। लेकिन इसके बावजूद भी पश्चिम की ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया और यहां तक कि कई नेता इसे आतंकी हमला क्यों नहीं कह पा रहे हैं। इसका जवाब जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर पाकिस्तान बना क्यों। सबसे पहली बात, यूरोप और अमेरिका के लिए आतंकी वो है जो सिर्फ उनके देश पर आतंकी हमले करते हैं। बाकी आतंकी उसके लिए या तो मिलिटेंट्स, आर्म्ड मैन या गनमैन होते हैं। इसीलिए तो एक बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी यूरोपियन माइंडसेट पर कटाक्ष किया था कि यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है और दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। खैर, बात करते हैं पाकिस्तान की। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों करता है। पाकिस्तान के बनने के बारे में हम सभी ये जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए और इसलिए बना पाकिस्तान। लेकिन ये अधूरी कहानी है। पाकिस्तान के बनने के पीछे का एक मेन कारण है ग्रेट गेम और इस खेल में अमेरिका और ब्रिटेन के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। पहले ब्रीफ में समझते हैं कि क्या है ग्रेट गेम। तो ग्रेट गेम एक राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव था जो कि 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ब्रिटेन और रूस के बीच चला। मकसद था मध्य तथा दक्षिण एशिया पर राज करना। रूस को समुद्र में पहुंचने के लिए एक रास्ता चाहिए था और ब्रिटेन को मध्य एशिया का तेल। ये दोनों देश उस समय की सुपर पावर्स थे और इनमें अफगानिस्तान, भारत, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में अपना वर्चस्व स्थापित करने की होड़ लगी थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहानी बदल गई। ब्रिटेन कमजोर हो गया था और वो भारत पर राज करने लायक नहीं बचा, तो उसने फिर भारत से जाने का फैसला लिया। लेकिन भारत के पश्चिमी हिस्से की इंपॉर्टेंस उसे पता थी। वो इस इलाके को सोवियत रशिया के कब्जे में नहीं आने देना चाहता था। जाहिर था कि भारत इसमें उसकी मदद नहीं करता, तो उसने फिर फैसला किया भारत के पश्चिमी हिस्से को एक अलग देश बनाने का, जो उसका गुलाम भी रहे और यहाँ पश्चिम के हितों की रक्षा भी करे। ऐसे जन्म हुआ पाकिस्तान का।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एक शक्ति नहीं रह पाया था, तो फिर अमेरिका ने ब्रिटेन से टेक ओवर लिया और पाकिस्तान को पालने की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली थी। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका सोवियत संघ, अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया, जहां भरपूर मात्रा में तेल था, पर नजर बनाए रख सकता था। इसलिए आपने देखा होगा 1947 से लेकर अब तक अमेरिका पाकिस्तान को हर मोर्चे पर बचाता आया है। हालांकि अब धीरे धीरे पाकिस्तान चीन के नजदीक जा रहा है, लेकिन वो भी पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेट गेम आज भी चल रहा है और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन उसे आज भी पश्चिम के लिए इंपॉर्टेंट बनाती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल रहा और यहाँ खाना, हथियार और दूसरे लॉजिस्टिक्स उसने पाकिस्तान के रास्ते ही पहुंचाए। ये सिर्फ एक एंगल है। ईरान, मध्य एशिया और तेल, ये कुछ और ऐसे पहलू हैं जो आज भी अमेरिका समेत पश्चिम के लिए पाकिस्तान को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। इसीलिए तो IMF की तरफ से पाकिस्तान को लोन मिल जाता है। अमेरिकी F-16 आज भी पाकिस्तान के फ्रंटलाइन जहाज है। इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी CIA और ISI काफी करीब माने जाते हैं और पश्चिम की यह शय ही है जिस वजह से पाकिस्तान बेखौफ होकर आतंकवादियों को पालता है। वहां UN डेजिग्नेटेड आतंकी खुलेआम घूमते हैं जो फिर भारत पर हमले करते हैं और पाकिस्तान को इसका कुछ खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दिए हैं और पाकिस्तान के लिए भारत में आतंकवाद फैलाने को एक महंगा सौदा बना दिया है। पाकिस्तान के पंजाब पर मिसाइल हमले कर भारत यही संदेश दे रहा था कि तुम अगर आतंकी हमले करोगे तो तुम्हें इसकी 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।